वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाजरीन, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि बरसात का मौसम है, मानसून में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ वबाई अमराज ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सलमान काज़मी साहब के पास, जो कि जनरल कंसल्टेंट भी हैं और इसके अलावा ये नायब सदर हैं PMA लाहौर के। तो आज हम इनसे बरसात में फैलने वाली बीमारियाँ, एहतियाती तदाबीर और उनके इलाज के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी मैंने जिक्र किया कि मानसून का मौसम है और इस मौसम में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, तो आप बताएं कि इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां आमतौर पर? देखिए जी, इस वक्त जो बरसात का मौसम है, इसमें सबसे ज़्यादा पेट के अमराज फैल रहे हैं, जिसमें हैज़ा, पेट में दर्द, उल्टियाँ, पतले पखाने, ये सारा कुछ शामिल है। क्योंकि लोग पानी बाहर से पी लेते हैं, साफ़ नहीं होता और एहतियात नहीं करते, उस वजह से फिर एक बुखार, पेट दर्द, जिसके साथ अस्पतालों में बड़ी तादाद है जो गैस्ट्रो के साथ आ रही है। दूसरी चीज़ ये कि लोग नहरों में नहा रहे हैं और उस वजह से आँखों के शोबे चश्म के अमराज जो हैं, आँखें लाल हो जाना, आँखों से रोज़ाना एक पस सी निकलना, ये आँखें चिपक जाना सुबह, और उसके अलावा जल्दी अमराज बहुत फैल रहे हैं क्योंकि लोग गंदे पानी में नहा लेते हैं, बारिश होती है गटरों के पानी में घुस जाते हैं, उसके साथ फोड़े फिंसियाँ, खारिश पड़ जाना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा जो अपना अगर आप देखें तो एक पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अगर कोई बंदा पर्सनल हाइजीन पे तवज्जो नहीं कर रहा तो उसको फंगल इन्फेक्शंस भी साथ हो सकते हैं, जल्दी अमराज जो हैं ये भी डेफिनेटली ज़्यादा हो जाते हैं। और जो ओवरऑल जो है, अगर आप देखें तो अस्पतालों पे लोड है क्योंकि मरीज़, काफ़ी गर्मी का मौसम है, साथ ऊपर से ज़रा सी एक फ्रिज में खाना ना ठीक, अगर मतलब आप फ्रिज में खाना रख देते हैं, लोड शेडिंग हो जाती है, खाना ख़राब हो जाता है, आप उसको प्रॉपर गर्म नहीं करते, वैसे ही खा लेते हैं, तो उस वजह से भी आपको एक पेट ख़राब हो सकता है। दूसरी चीज़ जो इसकी प्रिवेंशन की अगर आप जहाँ तक बात करें तो बहुत ज़रूरी है कि आप हाथ बार बार धोते रहें, खाना खाने से पहले हाथ धो के खाना खाएं। दूसरा ये कि जो फ्रिज में कोशिश करें कम से कम खाना रखें। अगर आपके लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा आपके इलाके में तो आप फ्रेश का फ्रेश पका के खाएं। और दूसरा ये कि नहरों में ये गंदे अपना जो गटर के पानी में, बारिश के पानी में, इनमें ना घुसें क्योंकि ये बहुत गंदा पानी होता है और सफाई यूजुअली इसमें सीवर का पानी भी साथ आ रहा है। अच्छा। तो उस वजह से आंखों की अगर बीमारी हो रही है, आंखों में इरिटेशन हो रही है, तो उसको ऐसे ऐसे रगड़े ना दें बार बार आंखों को, बस उसमें ठंडा पानी डाल के धोएं उसे, ताकि आंखों का इन्फेक्शन ना हो। और उसके अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जो भी चीज़ खाएं बरसात के मौसम में वो आग पे पकी हुई खाएं, यानी कि फ्राई हुई भी या आग पे पकाई भी। ये जो दूध दही है, दही बल्ले हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, गोलगप्पे हैं, इनमें क्योंकि आग का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए अगर कोई बैक्टीरिया वायरस इसके अंदर हो तो वो बर्न नहीं होता। जैसे जो चीज़ आप आग पे पका के खाते हैं, खाना गर्म करके फुल खाते हैं, उसमें आपका सेफ्टी होती है कि आपके अगर कोई बैक्टीरिया वायरसेस अंदर हैं तो वो जल के मर जाएंगे और वो आपके अंदर जाके इन्फेक्शन नहीं करेंगे। मगर जो भी आप दूध दही के प्रोडक्ट खाते हैं, ऐसा वो किसी ऑथेंटिक जगह से खाएं जिसका आपको श्योर हो कि ये क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, ये नहीं करते कि ये गंदा पानी डाल दें। बाहर अक्सर आपने देखा है जो बाहर रेड़ियाँ लगी हुई हैं शरबतों की, ये उधर पीछे टूटी से पानी भर के तो उसी से बर्फ़ घोल के वहाँ से ले आते हैं, बर्फ़ का सिल, और वो ला के अंदर डाल के तो चल भाई सबको पिलाई जाते हैं। और उसको वो इमली आलू बुखारे का नाम दे दें, शरबत को कोई और नाम दे दें, जो भी मतलब वो लोगों की जान से खेल रहे हैं। हाँ जी, लोग बेवकूफ़ हैं, लोगों को पता नहीं है, वो समझते हैं कि इससे हमें ताकत मिल रही, ताकत नहीं मिल रही, उससे उल्टा 4 बीमारियां लग जाती हैं। अगर सफाई नहीं है, पानी साफ नहीं है, पंजाब फूड अथॉरिटी को चाहिए ऐसे ये जितने भी वेंडर्स हैं उनके खिलाफ भरपूर एक्शन ले और उनको एक मना करे। ये काम बिजनेस ही, फूड का बिजनेस है, लोगों की जानों से खेलने वाली बात है, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। प्लस ये है कि स्कूलों के सामने, जो कॉलेजों के सामने बहुत ज़्यादा, एक छुट्टी का टाइम भी, छुट्टियां ख़त्म होंगी तो बहुत सारे वेंडर्स आ जाते हैं, गोले बेच रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें बेच रहा है। वो भी लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं कि साफ़ जगह का खाना खाएं। बच्चों की बेसिक, स्कूलों के टीचरों को चाहिए कि अपने जो क्लासों के बच्चे हैं उनकी तरबियत करें कि खाना जो किस तरह खाना है, पानी कौन सा पीना है, नहीं पीना, वॉशरूम का इस्तेमाल कैसे करना है, हाथ कैसे धोने हैं। मतलब ये बेसिक मैनर्स हैं जो कि पूरी कौम में शायद बहुत कम लोगों को हैं। आप देखते हैं जगह जगह लोग सड़कों पे बैठे पेशाब कर रहे होते हैं, उनको इतनी सफाई नहीं है कि यार बाद में वो जल्दी अमराज के साथ अस्पतालों में आ रहे हैं। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये भी बेसिक ट्रेनिंग ही ख़त्म हो गई है स्कूलों में। अगर हम स्कूलों में ये नहीं सिखा सकते, लोगों की तरबियत नहीं बुनियादी कर सकता माशरे में जो लोग हैं एक दूसरे की, तो फिर तो इसका मतलब है कि ये बीमारियां बढ़ती से बढ़ती चली जाएंगी और अगर आज बंदे को एक बीमारी तो कल उसे 4 बीमारियां हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने बताया भी है, लेकिन अभी अभी जैसे कि ईद गुजरी है, अभी लोगों के फ्रीज़र खाली नहीं हुए
और आपने कहा कि पका हुआ खाना खाएं और फ्रिज में रखा हुआ ना, लोग तो अभी तक गोश्त खा रहे हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? अजी खाएं ज़रूर गोश्त, मगर वो इम्पोर्टेंट ये है कि फ्रीज़र आइस लाइन रेफ्रिजरेटर या कोई ऐसा फ्रीज़र हो जिसको बार बार ना खोलते हो, मतलब घंटा लोड शेडिंग हो भी जाए तो गोश्त ख़राब ना हो। ऐसी लोड शेडिंग, अब सुबह गोश्त लाइट चली जाए, 2 दिन ना लाइट आए, ट्रांसफार्मर ही उड़ जाए इलाके का, फिर तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। मगर ये कि अगर ऐसी घंटे घंटे वाली लोड शेडिंग, अगर आपका फ्रीज़र ठीक है तो मेरा ख्याल है काम चल जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी दूध दही ये ख़राब हो जाती हैं जल्दी, इसलिए इनका आपको मजबूरी है, इनको आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो आपने चीज़ टू चीज़ भी देखना है, गोश्त खाते रहें, जो भी चीज़ खाएं उसको प्रॉपर गर्म करके पका के खाएं, ताकि अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है तो वो जल के मर जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वबाई अमराज तो मतलब मौसम के साथ आती हैं, जो ऑलरेडी पहले से पेशेंट हैं, जैसे हार्ट पेशेंट हो गए, शुगर के, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको अपना किस तरह से एहतियात करनी चाहिए? देखिए, जो शुगर के, ब्लड प्रेशर के, हार्ट के मरीज़ हैं, उनको अपनी जो दवाइयाँ रूटीन की लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, पेट दर्द हो जाए कोई, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स का डॉक्टर आपको देगा, या जो भी ड्रिप लगाएगा वो ज़रूर लगवाएं। अगर आपको कोई बीमारी है तो किसी महल्ले के डॉक्टर को अगर आप दिखा रहे हैं तो उसको प्लीज़ ये ज़रूर बता दें कि मुझे ये बीमारी साथ चल रही है, मुझे हार्ट फेलियर है, फलां चीज़, ताकि वो ड्रिपें ज़्यादा ना लगाएं, उसके हिसाब से दवाई एडजस्ट कर दे। अगर आपको गुर्दों का मसला है तो भी जो डॉक्टर जिसको आप दिखा रहे हैं उसको ज़रूर बताएं कि मुझे ये मसला है। किसी दवाई से कोई एलर्जी है, कुछ लोगों को गोली से भी एक एलर्जी होती है, वो प्लीज़ बता दें कि जी ये गोली है, इसको इस पर ख्याल करें, ताकि वो फिर डॉक्टर आपको वो दवाई ना दें। ये आपने अपना बेसिकली एक आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। हमने गवर्नमेंट को भी सजेस्ट किया है कि आप एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ऐप बनाएं या मोबाइल ऐप बनाएं जो तमाम मरीजों का डाटा हो, जिसके अंदर बेशक उसको नादरा से CNIC से लिंक कर दें लोगों के, ताकि जो बेसिक बीमारियां, एक डॉक्टर एक मरीज देख रहा है तो उसको कम से कम ये पता हो कि CNIC के अगेंस्ट इस बंदे को ये बीमारियां, इसको नहीं भी पता तो उसकी शो हो रही है कि यार ये डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ताकि जब मैं दवाई लिख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में होगी यार ये नहीं देना, इसको ये देना है। हाँ डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर सलमान काज़मी साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बड़ी तफसील से आपको बताया कि बरसात के मौसम में आपने किस तरह से एहतियात करनी है, किस तरह से अपना ख्याल रखना है, बाहर से चीज़ें लेकर नहीं खानी, और ख़ास तौर पर पानी का और बाज़ार की चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहतियात करें। जी नाज़रीन, अगर आपने आलिया खान ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में रब्ता करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।